महानूर के कमरे में मध्यम पीली रोशनी जल रही थी। बाहर अंधेरी रात थी, मगर अंदर एक गर्म नर्म खामोशी। वो खिड़की के पास खड़ी थी, हाथों में चादर लपेटे, जैसे किसी इंतजार में हो। दरवाजा हल्का सा खुला और अरहम अंदर आया। महानूर ने देखा भी नहीं, सिर्फ एक जुमला कहा, तुम आ गए। अरहम ने जवाब नहीं दिया। वो सीधा उसके पीछे आकर खड़ा हो गया, इतना करीब कि उसकी सांसें महानूर की गर्दन को छू रही थीं। महानूर के हाथ हल्के से कांप गए। इतनी देर क्यों लगा दी? अरहम ने सरगोशी में कहा। उन लम्हों को पीछे छोड़ रहा था जो तुम्हारे बगैर थे। उसने आहिस्ता से अपना हाथ महानूर की बाजू पर रखा। नरमी भी थी और एक ऐसी गहराई भी जिसने महानूर की सांस रोक दी। महानूर आहिस्ता से पलटी। अरहम ने उसे देखा, ऐसे जैसे पहली बार देख रहा हो। बताओ, क्या सोच रही थी? अरहम ने कहा। महानूर ने धीरे से कहा, सोच रही थी कि तुम्हारे बगैर मेरा दिल इतना भारी क्यों हो जाता है। अरहम ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। क्योंकि तुम्हारा दिल मेरी धड़कन के साथ जुड़ चुका है। महानूर की आंखें भीग गईं, और तुम्हारी मौजूदगी मेरी रूह को सुकून देती है। अरहम ने उसे अपनी सीने से लगा लिया। महानूर ने दोनों हाथ उसकी शर्ट पर रख दिए, जिसे वो अपनी उंगलियों से महसूस कर रही थी, जैसे वो उस लम्स को याद रखना चाहती हो। अरहम, थोड़ा और करीब आओ। महानूर की आवाज टूट गई। अरहम ने उसे मजीद करीब किया, इतना करीब कि हवा भी उनके बीच से न गुजर सके। महानूर, अरहम ने आंखें बंद करते हुए कहा, तुम्हारी सांसें मेरे सीने पे पड़ती हैं तो लगता है ये लम्हा कभी खत्म न हो। महानूर ने उसकी कमील मुट्ठी में पकड़ ली। मैं हर लम्हा तुम्हें चाहती हूँ, लफ्जों से ज्यादा, खुद से ज्यादा। अरहम ने उसकी पेशानी पर एक आह भरी हवा जैसा नर्म लम्स रख दिया। उस लम्स में मोहब्बत, शिद्दत, जज्बा सब कुछ था। अगर तुम मेरे पास ऐसे रहो तो मुझे किसी वादे की जरूरत नहीं पड़ती, अरहम ने कहा। महानूर ने सर उसके दिल पर रख दिया। मैं तो तुम्हारी धड़कन की कैदी हूँ। अरहम ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरी, वो लम्स जिसने महानूर की पूरी वजूद में गहरी खामोशी फैला दी। कमरा गर्म हो गया था, हवा रुक गई थी। वक्त जैसे झुक कर इन दोनों को देख रहा था। उनके दरमियान सिर्फ दो चीजें थीं, सांसें और मोहब्बत। वो मोहब्बत जो लफ्जों से नहीं बनती, जिसे सिर्फ कुर्बत महसूस करवाती है।